बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली यूज होने वाला मेडिसिन अशोका। तो क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ अशोका ऑन फीमेल डिजीज, फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए अशोका को आपको कब कब यूज करना है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत फ्रिक्वेंटली ये वाला मेडिसिन यूज होता है अशोका, जो मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल है, पोटेंसी फॉर्म में भी अवेलेबल है, 630 200 1 mg पोटेंसी में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा इस मेडिसिन को आपको फ्रिक्वेंटली जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं मदर टिंचर फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन सी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं जब हमको अशोका का यूज़ करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि फीमेल में मेंसेस मेंसेस सभी को पता होगा, हर होम्योपैथ डॉक्टर को पता होता है कि हर फीमेल को जो 13 साल की बच्ची है वहाँ से फर्स्ट पीरियड आते हैं, और जब उनका मीनोपॉज आता है लगभग लगभग 45 से 55 की एज में, उस एज मतलब मीनोपॉज तक ब्लीडिंग होती है। यदि इस ब्लीडिंग डेज में या ब्लीडिंग जो लाइफ होती है, इसको एक और नाम होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ भी हम बोलते हैं, इस लाइफ में यदि इरेगुलर ब्लीडिंग इरेगुलर ब्लीडिंग किसी भी कारण से, कोई भी कारण से इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज आपको पता है और नहीं भी पता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको यूज करना है अशोका। आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। सेकंड, डिले। यदि किसी की ब्लीडिंग बहुत लेट आती है, हर 1 महीने में के बाद, मतलब 1 महीने का गैप हो जाता है, अब मैं कह सकते हैं 60 दिन में आ रही है, हो सकता है 45 दिन में आ रही है, 3 महीने में आ रही है, उस कंडीशन में भी अशोका यूज कर सकते हैं आप। अगली हम बात करते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया एग्जैक्टली वो कंडीशन होती है, यदि हम बात करें, जब किसी फीमेल को लगभग 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है, तब हम उसको एमेनोरिया की कंडीशन बोलते हैं। एमेनोरिया वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स को 6 महीने से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब हम यूज करेंगे अशोका। इरेगुलर ब्लीडिंग की बात करेंगे, इसमें हो सकता है कि आपको इरेगुलर ब्लीडिंग की हम ऐसी बात कर सकते हैं कि हो सकता है इसको टाइम पे ब्लीडिंग टाइम से पहले भी आ रही हो, टाइम के बाद भी आ रही हो, टाइम से पहले भी आ रही हो, टाइम के बाद भी आ रही हो, इरेगुलर ब्लीडिंग। और इसके अलावा हम डिले ब्लीडिंग की या डिले मेंसेस की बात करेंगे, तो मतलब जनरली जो 28 से 30 दिन में, 28 दिन में जो ब्लीडिंग आनी चाहिए, वो 28 दिन में ना आकर 40 दिन में, 60 दिन में, ऐसा उनका साइकिल चल रहा है, तो आपको अशोका यूज करना है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। लगभग लगभग 90 दिन आपको यूज करना चाहिए, 90 दिन का साइकिल आपको करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, यदि कोई फीमेल को मेंसेस का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इरेगुलर हो, चाहे वो डिले हो, चाहे मेनोरिया हो, कोई भी प्रॉब्लम, और साथ में उसको हेडेक की प्रॉब्लम है, या पेशेंट आके बोलती है कि सर जब से मुझे इरेगुलर ब्लीडिंग हुई है या मेंस्ट्रुअल ट्रबल आया है और तब से मुझे हेडेक है, तो पहली दवा होनी चाहिए अशोका। अशोका आप यूज कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में या मदर टिंचर फॉर्म में, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा। हेडेक मिलता है, इरेगुलर ब्लीडिंग डिले हो रहा है, एंड आपका एमेनोरिया हो रहा है। तो आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं ब्लीडिंग। यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग जो होती है वो स्कैंटी, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, मतलब दिन भर में यदि 3 से 4 पैड चेंज करना है, तो हो सकता है दिन भर में एक ही पैड चेंज हो रहा है, बहुत कम ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग डेज में ब्लीडिंग आ रही है लेकिन बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। साथ में जो ब्लीडिंग है एकदम वाटरी वाटरी होती है। कलर कैसा है? ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर है, और उसमें गंदी बदबू आती है। आपको ब्लीडिंग हर महीने आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, पानी वाटरी हो रही है, एकदम ब्लैक हो रही, काली काली और बदबूदार हो रही है, ये सिम्टम मिलता है, अशोका आपको देना है। वेरी इफेक्टिव दवा है, मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लगभग लगभग अपने पेशेंट को आप 3 महीने तक इसको आप दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे एमेनोरिया एट प्यूबर्टी। कई बच्चियां आती हैं, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं 13 साल की, 14 साल की, जिनको ब्लीडिंग 13 साल में होती है, 1-2 महीने ब्लीडिंग हुई और उसके बाद उसको 6 महीने ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम जनरली प्यूबर्टी में मिलती है, या हो सकता है कि 1 साल तक ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है, फिर उसको एमेनोरिया हो गया, मतलब 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं हो रही है। हो सकता है 2-3 साल ब्लीडिंग ठीक हो और फिर उसको ब्लीडिंग नहीं, मतलब आप समझ लीजिए 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस एज के बीच में यदि उनको ब्लीडिंग होती है और फिर 6 महीने ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है,
और कई बार क्या होता है वो कई गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर एक जो हार्मोनल ट्रीटमेंट कराकर भी आती हैं, जब तक वो ड्रग लेती हैं उनको ब्लीडिंग होती है। यदि ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है कोई 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस एज की कोई बच्ची सफ़र कर रही है, आपको आँख बंद करके सोचना है अशोका मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करिए, वेरी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अचानक से ब्लीडिंग रुक जाए, अचानक से ब्लीडिंग रुक जाए, अचानक से ब्लीडिंग रुक जाए, बिल्कुल 4-5 साल से रेगुलर ब्लीडिंग थी, अचानक से ब्लीडिंग रुक जाए और साथ में पेट में दर्द आपको मिले। सर अचानक से ब्लीडिंग रुक गई इस मंथ और पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट आपके पास आ गया, अशोका मदर टिंचर। अचानक से ब्लीडिंग रुकने के साथ पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे दर्द हो रहा है, मेडिसिन है अशोका, आप यूज कर सकते हैं। अगली बात क्लिनिकल कंडीशन है एमेनोरिया के साथ हेडेक, मैंने आपको ऊपर बताया ही था। यदि किसी को 6 महीने से ब्लीडिंग नहीं हुई है और साथ में उसको हेडेक की प्रॉब्लम आ गई है, आपको देना है अशोका, जो ब्लीडिंग को भी रेगुलेट करेगी और साथ में आपके हेडेक को भी ठीक करेगी। अगली क्लिनिकल कंडीशन है 6 महीने से ब्लीडिंग नहीं हुई है और उसको पाल्पिटेशन मतलब उसको सीने में क्या धड़क रहा है, दिल उसका तो बहुत तेज धड़क रहा है, उसको फील हो रहा है कि बाहर तक उसको हार्ट बीट सुनाई पड़ रही है, फील हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, लेकिन 6 महीने से ब्लीडिंग ना हुई हो, 6 महीने से ब्लीडिंग ना हुई हो, एमेनोरिया कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ आपको पाल्पिटेशन मिलता है, मेडिसिन अशोका दीजिए, हाँ पाल्पिटेशन भी ठीक होगा, साथ में आपके ब्लीडिंग ट्रबल भी नॉर्मल होगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट मीनोरेजिया। मीनोरेजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनोरेजिया? मीनोरेजिया वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी को नॉर्मल साइकिल चल रही, नॉर्मल साइकिल चल रही है, मतलब नॉर्मल साइकिल आती है, लेकिन नॉर्मल साइकिल आने पर उसको बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग, बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मीनोरेजिया का एग्जैक्टली मीनिंग होता है आपकी साइकिल नॉर्मल आती है, नॉर्मल डेज में आ रही है, लेकिन आपको हैवी ब्लीडिंग, बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग होगी, दिन में 8 से 10 पैड चेंज हो जाएंगे फीमेल के। ठीक है, ये कोई भी एज में हो, चाहे यंग में हो चाहे ओल्ड में, मतलब आपके 13 से लेके मीनोपॉज, मीनार्की टू मीनोपॉज, कोई भी एज में यदि ब्लीडिंग टाइम पे आ रही है लेकिन बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग हो रही है और कई बार लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है, 8 से 9 दिन ब्लीडिंग चलती है, 10 दिन ब्लीडिंग चलती है, साथ में हैवी ब्लीडिंग होती है, मेडिसिन है अशोका। अशोका मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा ऐसी क्लिनिकल कंडीशन में। कई बार जब ये ऐसी ब्लीडिंग जो होती रहती है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल साइकिल डेज में आ रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है और लगातार 3-4 महीने तक होती रहती है, 5 महीने होती रहती है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीकनेस, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड होता है तो एनीमिया हो जाता है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो वीकनेस वैसी लगेगी। ऐसी पेशेंट के लिए भी आपको यूज करना है अशोका। कई बार पेशेंट क्या होता है, एनीमिक कंडीशन में आता है और हिस्ट्री में आपको निकलता है कि उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो समझ नहीं पाती फीमेल, तब आपको अशोका देना है जो ब्लीडिंग को भी रेगुलेट करेगी और साथ में आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड को रोकेगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन भी आपका बॉडी में मेंटेन होगा, एनीमिया दूर होगा, वीकनेस जो आपको है वो खत्म होगी, थकावट आपकी खत्म होगी, एनीमिया आपका खत्म होगा। ठीक है, अशोका यूज करना है। आगे बात करते हैं, वो एनीमिया वीकनेस मैंने आपको बताया, मीनोरेजिया के साथ आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं मीनोरेजिया इन फाइब्रॉइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि किसी को फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस हो गया है, यूट्रस में गांठ बन गई है, जब भी यूट्रस में गांठ बनती है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस में यदि गांठ बनती है तो जब यूट्रस में ऐसी गांठ बन जाती है तो यूट्रस का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस कारण से नॉर्मल ब्लीडिंग के टाइम में आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल ब्लीडिंग डेज में ब्लीडिंग का टाइम आता है लेकिन हैवी ब्लीडिंग होती है, फाइब्रॉइड नहीं है तब भी अशोका देंगे, और यदि फाइब्रॉइड के साथ हैवी ब्लीडिंग होती है, मीनोरेजिया है, हैवी ब्लीडिंग है, नॉर्मल साइकिल में नॉर्मल डेज की साइकिल हो रही है और उसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, विथ फाइब्रॉइड हो रही है, मेडिसिन है अशोका, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट प्ले करती है, फाइब्रॉइड भी ठीक करेगी, हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करेगी और साथ में एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी वो ब्रेक करने में हेल्प करेगी। तो मीनोरेजिया विथ फाइब्रॉइड आपको मिलता है तो आपको अशोका यूज करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्यूरिंग मीनोपॉज।
मीनोपॉज के दौरान भी कई बार फाइब्रॉइड मिलता है। बहुत आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते होंगे या जो कभी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जब भी मीनोपॉज आता है उस टाइम उनको बहुत कई बार पेशेंट में फाइब्रॉइड मिलता है। तो मीनोपॉज के दौरान यदि फाइब्रॉइड हो जाए तो अशोका आपको देना है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है, बहुत अधिक फायदेमंद इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, हो सकता है कई बार फाइब्रॉइड की पेशेंट आती है, मीनोपॉज है, फाइब्रॉइड है, लेकिन हैवी ब्लीडिंग नहीं है, तब भी आपको अशोका देना है। मीनोपॉज है, फाइब्रॉइड है, लेकिन हैवी ब्लीडिंग है, तब भी आपको अशोका मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो मीनोपॉज के दौरान आपको फाइब्रॉइड है, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अशोका। मीनोपॉज है, फाइब्रॉइड हैवी ब्लीडिंग हो रही है, अशोका। ठीक है, इसके अलावा मीनोपॉज है लेकिन फाइब्रॉइड नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है। मीनोपॉज के दौरान हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कोई फाइब्रॉइड नहीं, कुछ भी नहीं है, यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मेडिसिन है अशोका, वेरी इफेक्टिव रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया का एग्जैक्टली मीनिंग होता है जब उनको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग। दो कंडीशन होती है, ब्लीडिंग होने से पहले पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो बिफोर ब्लीडिंग दर्द होता है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ब्लीडिंग के दौरान पेन होता है, उससे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान बहुत अधिक पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, अशोका आपको देना है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है। अगली को बात कर दें, यदि ब्लीडिंग आने से पहले यदि आपके बॉडी में कोई भी परिवर्तन होता है, ब्लीडिंग आने से पहले हेडेक होता है, ब्लीडिंग आने से पहले आपको पिंपल आ जाते हैं, ब्लीडिंग आने से पहले आपको चक्कर आ रहा है, ब्लीडिंग आने से पहले आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो यदि जब कभी ब्लीडिंग आने से पहले आपको कोई सिम्टम मिलता है, कोई भी सिम्टम मिलता है, अशोका दीजिए, आपको बिल्कुल रामबाण की तरह इफेक्ट देगा आपको। ब्लीडिंग आने से पहले यदि फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए दवा है वन एंड ओनली अशोका। ठीक है, और डिस्मेनोरिया के लिए तो है ही है। आगे बात करेंगे, यदि कोई फीमेल स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब ओवम ओवम फॉर्म ही नहीं हो रहा है, स्टेराइल का मतलब क्या है, ओवम फॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसकी ओवरी में ओवम फॉर्म करने की एक फंक्शनिंग डिस्ट्रॉय हो गई है या डेड हो गई है, प्रॉपर ओवम फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, स्टेराइल कंडीशन में बात कर रहा हूँ। स्टेराइल मतलब होता है ओवम फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वैसी फीमेल में, यंग फीमेल में, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस फीमेल में, क्योंकि इस दौरान शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और स्टेराइल प्रॉब्लम डॉक्टर बोल देती हैं, ऐसी फीमेल के लिए अशोका से अच्छी कोई दवा नहीं, स्टेराइल कंडीशन को भी मैनेज करती है अशोका। आपको कुछ लंबे समय तक यूज करना पड़ेगा, साथ में आपको विटामिन ई, स्टेराइल की कंडीशन आ रही है, अशोका दीजिए, और विटामिन ई आपको देना है, और विटामिन ई को भी आप मैनेज कर सकते हैं नेचुरली, टैबलेट फॉर्म में ना देकर नेचुरली आप दे सकते हैं। आप अंकुरित गेहूं में दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है, जो आपके ओवरी के फंक्शन को मेंटेन करता है, ओवम फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, एंड अशोका भी स्टिमुलेट करता है, स्टेराइल कंडीशन को ठीक करता है। बहुत इफेक्टिव दवा है इनफर्टिलिटी इन फीमेल ड्यू टू स्टेराइल, स्टेराइल कंडीशन का इनफर्टिलिटी हो गई फीमेल में तो। ठीक है, आगे बात करेंगे ओवेरियन पेन, ओवरी में दर्द। इसका एक क्लासिकल दो कंडीशन हम इसको यूज कर सकते हैं, उनको यहाँ पर दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलेगी यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, कई बार इस दर्द को रीनल स्टोन के लिए अपन देख पाते हैं, लेकिन जब आप उनकी सोनोग्राफी कराते हैं तो स्टोन नहीं निकला, लेकिन तब भी उनको यहाँ फीमेल को यहाँ दर्द मिलता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड मिलता है, उनको ओवेरियन पेन होता है, मेडिसिन अशोका है। ठीक है, कई बार क्या होता है, पेशेंट आके बोलती है कि ओवेरियन पेन हो रहा है और जैसी मुझे ब्लीडिंग होती है पेन गायब हो जाता है, मतलब ये आपको मालूम चलता है कि ओवेरियन पेन है। तो जैसी ब्लीडिंग हो जाती है, पेन गायब हो जाता है, तब भी आप अशोका दे सकते हैं। हमेशा पेन बना है तब भी अशोका देते हैं, ब्लीडिंग होने के दौरान पेन खत्म हो जाए, ब्लीडिंग के बाद पेन खत्म हो जाए, अशोका है। आगे बात करेंगे इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया, इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया। ठीक है, इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कई बार आपको वेजाइनल डिस्चार्ज मिलता है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज मिलता है, वाइड डिस्चार्ज मिलता है, क्योंकि जैसे न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कई बार ये हो जाता है प्रॉब्लम। इसमें आपको पोटेंसी यूज करनी, मदर टिंचर कभी यूज नहीं करना है, पोटेंसी फॉर्म में यूज करना है,
इन्फेंटाइल जो आपका ल्यूकोरिया है, इसमें मतलब एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज मिलता है ड्यू टू एस्ट्रोजन कारण से, कई बार होता है न्यूबॉर्न बेबी में या बिल्कुल छोटी बच्ची में आपको मिल सकता है, तब आप अशोका यूज कर सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशन होती है लेकिन आता है पेशेंट, और आपको फिर देना है, दिमाग में याद होना चाहिए अशोका 6 पावर आप यूज कर सकते हैं, ग्लोब्यूल्स में ही देना है, 6 पावर देना है, ग्लोब्यूल्स में देना है, आपको रिजल्ट में ही देना है, 6 पावर देना है, ग्लोब्यूल्स में देना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आगे बात करेंगे ल्यूकोरिया फ्रॉम डिलेड मेंसेस। ठीक है, मेंसेस रेगुलर हैं, ल्यूकोरिया नहीं होता, लेकिन जब उनके मेंसेस ब्लीडिंग डेज डिले हो जाते हैं, 50 दिन 60 दिन मेंसेस डिले हो गया, तो उनको ल्यूकोरिया आने लगता है। जनरली क्या होता है ल्यूकोरिया में, क्या होता है जो वाइट डिस्चार्ज होता है एग्जैक्टली ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया हम कहते हैं कि क्या जब होता है, जब एस्ट्रोजन प्रॉपरली होता है तो वो क्या करता है, जो है एक मिल्की वाइट जो है प्रोटीनियस मटेरियल होता है, उसको फॉर्म करता है वेजाइना में, कई लोगों में बाहर तक आ जाता है, कई लोगों में अंदर के अंदर रहता है, लेकिन ड्यू टू डिले मेंसेस क्या होता है, ये डिस्चार्ज बाहर आने लगता है। तो पेशेंट आके बोलती जब भी मेरी ब्लीडिंग के डेज बढ़ जाते हैं तभी वाइट डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग के डेज बढ़ते हैं तभी वाइट डिस्चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर मेरे को 6 महीने रेगुलर ब्लीडिंग हुई, लेकिन जब से अभी 2 महीने से मुझे ब्लीडिंग डिले हो रही है तो वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, और जैसे ब्लीडिंग नॉर्मल हुई वाइट डिस्चार्ज खत्म हो जाता है। मेडिसिन है अशोका, वन एंड ओनली मेडिसिन है अशोका, आपको देना है, 3 महीने का आप करेंगे मदर टिंचर फॉर्म में, तो वेरी इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ल्यूकोरिया आता है, डिले मेंसेस हो गया है, लेकिन जो मेंसेस का टाइम होना चाहिए उस टाइम में ब्लीडिंग ना होकर वाइट डिस्चार्ज होता है, 2 से 3 दिन वाइट डिस्चार्ज होता है। फीमेल आके बताती है कि सर मेरी मेंसेस, मेरी ब्लीडिंग के टाइम डेज बढ़ गए हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग की टाइमिंग होती है उस टाइम में मैं देखती हूँ कि मुझे वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, और वो 3 से 4 दिन होता है फिर ठीक हो जाता है। ऐसा कोई कंडीशन मिलता है, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है अशोका मदर टिंचर, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ मेंसेस, ब्लीडिंग डेज में ब्लीडिंग ना आकर ल्यूकोरिया 2 से 3 दिन होता है, वाइट डिस्चार्ज 3 दिन होता है, मेडिसिन है अशोका। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग ब्लीडिंग, एक फीमेल आती है, सब कुछ ठीक है, ब्लीडिंग एवरी मंथ नॉर्मल सब हो रही है, लेकिन जब भी ब्लीडिंग आती है, नॉर्मल डेज में आती है, ब्लीडिंग जब भी होती है, ब्लीडिंग डेज जब भी उसको आते हैं, बार बार पेशाब जाने का मन करता है, पेशाब में जलन होने लगती है। ऐसी फीमेल के लिए भी अशोका बहुत ही इफेक्टिव दवा है। फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फीमेल कंप्लेंट लेके आती है कि सर जब भी मेरे को ब्लीडिंग होती है, 2 से 3 दिन ब्लीडिंग होती है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग के दौरान मुझे पेशाब बार जाना पड़ता है और पेशाब में जलन होती है। दवा है अशोका, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगी। ठीक है, और लास्ट है यूट्राइन टॉनिक। एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, किसी फीमेल को बार बार यदि एबॉर्शन हो गए, बार बार उसका एबॉर्ट हो गया है, कई बार कई फीमेल बार बार एबॉर्शन करवा लेती है या बच्चेदानी की सफाई करवाती है, और उसके बाद उनका यूट्रस वीक हो जाता है, तो उस यूट्रस की मसल्स को, यूट्रस की मायोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंडोमेट्रियम की फंक्शनिंग को हेल्दी करने के लिए आप अशोका को 3 महीने दे सकते हैं। या एबॉर्शन बार बार हो रहा है और यूट्रस वीक हो गया और फिर वो कंसीविंग करना चाहती है, फिर से आगे बेबी चाहती हैं, तो यूट्रस वीक है, तो उस यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यदि एबॉर्शन हुआ है तो फिर नेक्स्ट 1 साल का गैप लेके फिर आपको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। तो उस 1 साल में कम से कम 3 महीने का यदि आप यूट्रस को अशोका दे देते हैं तो उसका यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि जो बच्चा है प्रॉपरली वहाँ आ पाए, प्लासेंटा डेवलप हो पाए और वहाँ प्रॉपरली वो बच्चा डेवलप हो पाए। तो इस प्रकार से वो यूट्राइन टॉनिक के रूप में भी काम करती है। तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं इतनी क्लिनिकली इंडिकेशन में, इतनी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक, तो आप इस मेडिसिन को यूज करें, और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करें, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक बटन पे लाइक करें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक्स नहीं मिल पाते हैं, ऐसा लग रहा है कि वीडियो पसंद नहीं आ रहा है।
यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें ताकि मुझे लगे कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें।